हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे श्रीधर आचार्य और मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए अभी क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से कर रहे थे, है ना। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी सवाल आएंगे जिनका गुणनखंड नहीं कर सकते हम, यानी कि मूल नहीं पता कर सकते। इसके लिए क्या होगा, तो श्रीधर आचार्य ने एक फार्मूला दिया जिससे हम किसी भी तरह के द्विघात समीकरण को लगा सकते हैं, चाहे उसका गुणनखंड हो चाहे ना हो। तो पहले इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। इसी को सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करना मतलब क्या, एक्स का मान निकालना है, तो गुणनखंड करना है ना। अगर हम इसको देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, अगर हम ऐसे कुछ बना सकते हैं एक्स प्लस समथिंग, ठीक है, एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर टाइप का बना सकते हैं, तो वही बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सी को इधर भेज देते हैं। इधर क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी। सी को इधर भेज दिए, माइनस सी हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। अब दोनों पक्षों में ए से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसमें ए से भाग देंगे, ए कट जाएगा, इसमें ए से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए एक्स, और इसमें ए से भाग देंगे तो माइनस सी बाई ए। ठीक है। अब तो अगर आपको प्रूव करने के लिए कहा जाए तो ऐसे लिखना होगा कि ए से भाग देने पर। अच्छा, अब बन रहा है ना धीरे धीरे एक्स स्क्वायर, ऐसे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का, है ना। ओ यहाँ बराबर है ना, बराबर इक्वल का साइन, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल सी माइनस सी बाई ए। अब आगे क्या करा जाए, अब देखो ये इस टाइप का बन गया, ए स्क्वायर है ना प्लस 2ab, इसमें बी स्क्वायर नहीं है। अच्छा, इसको हम रुको थोड़ा इधर चल बनाना है, हमको किसी का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। इस टाइप का ऐसे होता है ना, ए स्क्वायर प्लस ऐसे प्लस 2ab प्लस कैपिटल वाले ले रहे हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे पढ़ते हो ना, तो क्या ऐसे नहीं पढ़ सकते, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमको इसी तरह बनाना है इस पक्ष में कुछ भी करके, ठीक है। तो ए स्क्वायर टाइप का तो है, प्लस 2ab जैसा भी दिख रहा है, बस हमको दिखाना है, मतलब प्लस 2b इसको बना सकते हैं, प्लस 2ab इसको बना सकते हैं, हमको दिखाना पड़ेगा। और बी स्क्वायर जैसा कुछ है नहीं इधर, तो उसके लिए भी जुगाड़ करना पड़ेगा। अच्छा चलो, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ऐसे 2। अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर है ना ये वाला, यानी कि एक्स जो है ए होगा, तो 2 इंटू एक्स, यहाँ है एक्स, देखो 2 इंटू एक्स इंटू 2b बाई ए। अगर हम ये कर दें तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी ये कटेगा, यहाँ नीचे होना चाहिए, नीचे ये। अब ठीक है, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, बी एक्स बटे ए, यही तो है ये, है ना। ये देखो 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2 है, यही मैंने लिखा है ना। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, बचेगा क्या, बी इंटू एक्स, बी एक्स बटे ए, यही चीज तो है ये। यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं, यहाँ हमने कोई गड़बड़ नहीं किया, बस उसके रूप को बदल दिया है ये, ताकि 2ab टाइप का बन जाए। अब हमको बी स्क्वायर चाहिए, और बी स्क्वायर यहाँ क्या है, तो देखो ए स्क्वायर है ना प्लस 2ab, यानी कि ये बी है, कैपिटल बी, ठीक है, ये वाला। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर यहाँ हम इस पक्ष में जोड़ दें, यानी कि b बाई 2a का होल स्क्वायर इस पक्ष में जोड़ दिए। इधर भी तब जोड़ना पड़ेगा, तभी तो संतुलन बना रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। माइनस सी बाई है इधर भी हम जोड़ दें इसको, ठीक है। इधर भी ये देखो, इधर इतना बढ़ा दिया, इधर भी इसको जोड़ देगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब देखो ये बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे a जो है कितना है, x है, और b कितना है, b बाई 2a है। यहाँ स्मॉल a प्लस b का होल स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इसमें ABCD पहले से स्मॉल वाला, इसलिए हम कैपिटल वाला a प्लस b का होल स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो a बराबर कितना है x, और b बराबर कितना है माइनस b बाई 2 है, ठीक। ओके, ये हो गया। तो अब ये बन क्या गया, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि किसका होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये इतना बन गया मिलकर, ठीक है। अब इधर क्या है, इसको लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं इसको माइनस सी बाई ए प्लस, यहाँ देखो स्क्वायर कर लेते हैं, बी स्क्वायर बटे इनका भी स्क्वायर है ना, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये इतना रहेगा, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दूँ थोड़ा जगह मिले। अब इसको तो ऐसे ही लिखो, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, अब इधर देखते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, है ना, जाएगा। इससे इसमें भाग दो, कितना बार जाएगा, a से 4a स्क्वायर, 4a बार जाएगा, 4a बार जाएगा, तो 4a इंटू माइनस सी, माइनस 4ac,
है ना, -4ac प्लस इससे इसमें भाग दो, एक बार जाएगा, वही बी स्क्वायर आएगा ऊपर, ठीक है, 1 गुणे बी स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब हमको तो एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू कहाँ कैसे आएगा, यहाँ एक्स दिख रहा है, पहले स्क्वायर हटाओ, फिर ये जो है इसको इधर खदेड़ दो तो एक्स का वैल्यू आए, है ना। चलो हम स्क्वायर हटाते हैं, अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, थोड़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो बी स्क्वायर प्लस इसको आगे लिख लो, है ना, चलता है बी स्क्वायर और -4ac इसको ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बी स्क्वायर -4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, मतलब इधर वर्ग हटाएंगे इधर वर्गमूल हो जाएगा, या यूं कर लें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, इसका वर्गमूल लेंगे तो ठीक है क्या आएगा, x प्लस b/2a और इधर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर -4ac और बटे 4a स्क्वायर, ये हुआ। अच्छा अभी इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ये तो स्क्वायर से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो बी निकल जाएगा, बी स्क्वायर से 4 से 2 नहीं, जब मल्टीप्लाई होता तब यहाँ माइनस चिन्ह है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर -4ac और मैंने स्क्वायर रूट में, लेकिन ये देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, है ना। अब इतना बराबर आया, चलो हमको x बराबर चाहिए, x को रहने दो, b/2a को इधर भेज दो, इसके इधर आएगा तो इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो पहले इसको लिख ले, बी स्क्वायर -4ac ये स्क्वायर रूट में है अपॉन 2a माइनस, ये देखो ये इधर ले आएंगे तो कितना देगा, -b/2a, ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, दाएं पक्ष वाला कर लें सॉल्व, तो ये देखो दोनों का हर बराबर है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अंश में से ये रह जाएगा, ठीक है, तो बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट में ही, ठीक, और माइनस बी और पूरे का बटा 2a, यार एक चीज और, जब हम वर्गमूल लेते हैं तो आंसर हमारा प्लस माइनस में आता है, चाहे यहाँ ऐसे देखो 9 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 3 भी आएगा और -3 भी आएगा, क्यों, क्योंकि -3 का वर्ग करने पर भी 9 आएगा और +3 का वर्ग करने पर भी 9 आएगा, तो -3 और +3 दोनों का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, तो 9 का वर्गमूल दोनों आना चाहिए, यानी कि +3 और -3 दोनों आना चाहिए, तो इसका जब हम वर्गमूल लिए तो एक प्लस और माइनस में दोनों आना चाहिए, ना, यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगा ले, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब देखो आ गया तुम्हारा फार्मूला फाइनली, x इक्वल्स आ गया, चलो इसको आगे लिख लेते हैं, -b को आगे लिख लिया, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में वर्गमूल में बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, यही है श्रीधर आचार्य का सूत्र, हाँ इतना बड़ा क्या, यही रख दो, ये हर एक सवाल को सॉल्व कर देगा, कोई भी द्विघात समीकरण हो सबको इसी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जिनको गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे सारे सवाल को लगा सकते हैं, वास्तविक मान वालों को, अवास्तविक, काल्पनिक मान सबको लगा सकते हैं। अब चलो मूलों की प्रकृति बताते हैं, अच्छा यही है श्रीधराचार्य, मूलों की प्रकृति, अच्छा लिख रहे मूलों की प्रकृति। अच्छा यहां ध्यान दो, अगर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, यहाँ अच्छा एक चीज और, ये जो स्क्वायर रूट में है बी स्क्वायर -4ac, इसको विविक्त कर कहते हैं, ठीक है, विविक्त कर, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, विविक्त कर, विविक्त कर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में इसको डी कहते हैं, तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर -4ac, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स कितना, -b प्लस माइनस अंडर रूट में d, है ना, बटे 2a, इस तरह से, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल हम d का यूज आगे करेंगे। अब देखो मूलों की प्रकृति बताना है, तो विविक्त कर हम बार बार कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि बी स्क्वायर -4ac, हम कहेंगे विविक्त कर, तो अगर विविक्त कर शून्य हो जाए तो क्या होगा, तो पहला कंडीशन ले लेते हैं, कहाँ गया हमारा ब्लैक वाला, पहला है यदि विविक्त कर शून्य हो, ठीक है, अर्थात बी स्क्वायर -4ac बराबर अगर 0 आ गया, 0 आ गया तो यहाँ देखो इसमें 0, ये इतना 0 हो गया तो 0 का अंक 0 होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा, -b बटे 2a, प्लस माइनस 0 करने क्या फायदा, +0 -0 तो 0 ही है, ठीक है, 0 माइनस प्लस होता है ना माइनस, तो क्योंकि समीकरण के 2 हल आते हैं, द्विघात समीकरण है ना, 2 हल आते हैं, x के 2 मान आते हैं, तो दोनों का मान क्या आएगा, -b/2a, यदि बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, ठीक है, तो दोनों मूल बराबर होंगे,
बराबर वास्तविक व बराबर होने से, वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है, और उनका मान क्या होगा, जिनका मान तो ऐसे लिखते हैं, होंगे जो कि -b/2a के बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि दोनों मान कितने आएंगे, -b/2, ये पूरा 0 हो गया तो यही तो बचा -b/2, -b/2a। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर ये b² - 4ac यानी कि वियुक्तकर अगर धनात्मक आता है, वियुक्तकर धनात्मक हो, अर्थात b² - 4ac। ठीक है, ये जो है बड़ा हो 0 से, 0 से बड़ा होगा तभी तो धनात्मक होगा। तो क्या होगा, मूल जो है वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अलग अलग मान होंगे, होंगे कि नहीं, दो अलग अलग मान आएगा। देखो एक मान क्या आएगा, ये आएगा -b -√b² - 4ac के बराबर आएगा। एक तो प्लस करके आएगा, एक बार माइनस ले लेंगे, दो एक बार। अच्छा, इसमें भी दो कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा मूल वास्तविक होंगे, इसमें भी दो कंडीशन है। वास्तविक में क्या आते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो मूल कभी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। तो इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं, दो कंडीशन ए। ठीक है, यदि b² - 4ac, ठीक है, 0 से बड़ा हो यानी कि धनात्मक हो, तथा पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब पूरा हो, नहीं, किसी का वर्ग हो, जैसे 4, 6, 8 ये आ जाए इसको, 4, 9, 16 ये आ जाए तो उसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये b² - 4ac ये बड़ा हो 0 से और पूर्ण वर्ग यानी कि कंप्लीट स्क्वायर हो, तो दोनों मूल वास्तविक व परिमेय होंगे। ठीक है, दोनों मूल परिमेय होंगे। ऐसे करो, परिमेय है तो वास्तविक हो, परिमेय होंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि b² - 4ac ये 0 से बड़ा हो यानी कि धनात्मक हो तो हो, लेकिन ठीक पूर्ण वर्ग ना हो या अपूर्ण वर्ग हो, तो दोनों मूल क्या होंगे, ना अपरिमेय, अपरिमेय होंगे। ठीक है, अपरिमेय होंगे। और तीसरा कंडीशन कहाँ लिख, तीसरा यहां लिख दे रहे हैं। चलो तीसरा क्या रहेगा, यदि b² - 4ac यानी कि वियुक्तकर अगर 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है, अगर ये नेगेटिव है, मान लो -3 आ गया। ठीक है, तो अंडरवुड में -3। अच्छा, मैंने वास्तविक संख्याओं का परिभाषा क्या बताया था, डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पे धनात्मक मान आता है वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब और भी संख्या होंगी जिनका वर्ग करने पे ऋणात्मक संख्या आता हो तो वो काल्पनिक संख्याएं होंगी या अवास्तविक। तो देखो इसका जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर रूट में -3 का वर्ग करेंगे, तो बताया था स्क्वायर रूट का वर्ग करो तो इसको देखो, मतलब वर्गमूल का जब वर्ग करेंगे, ठीक है, रूट का वर्ग करोगे तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा -3, यानी कि ये क्या है, काल्पनिक है। तो अगर अंडर रूट के अंदर b² - 4ac यही तो अंडर रूट के अंदर अगर ये 0 से छोटा है यानी कि माइनस में आ जाता है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये रहेगा, ये हो गया इनका पूरा चिट्ठा। अब इसको अच्छे से याद रख लेना। एक बार फिर से जल्दी से बता दें, पहले ये फार्मूला ध्यान से याद कर लो, क्या है, x बराबर क्या होगा, -b + स्क्वायर रूट में b² - 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, मूलों की प्रकृति में क्या याद रखना है, अगर b² - 4ac, ठीक है, ये पहला होगा। अच्छा, इसको विविक्तकर कहते हैं। ठीक है, ये विविक्तकर यानी कि b² - 4ac ये 0 हो तो ये इतना 0 हो जाएगा, तो दोनों मूल क्या आएंगे, -b/2a, दोनों आएगा, दोनों मूल बराबर होंगे और क्या होंगे, -b/2a होंगे। दूसरा क्या है, विविक्तकर अगर धनात्मक हो अर्थात b² - 4ac तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि दो अलग अलग मूल आएंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है, जैसे +5 + 6 आ गया है, 8, 9, 10 ये,
तो उसका वर्गमूल निकाला जाएगा, या तो वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। उसमें भी दो स्थितियां हैं, क्योंकि वास्तविक है तो वास्तविक संख्याओं में भी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए भी उसमें के अंदर भी दो कंडीशन है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा हो, यानी कि धनात्मक हो तथा पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि 4 हो गया है ना, 9, 16, 25, 5 का वर्ग है ना, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, ये आता है इसमें वर्गमूल के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, दोनों मूल जो है परिमेय होंगे। और दूसरा कंडीशन है क्या, यदि बी स्क्वायर माइनस 4a लिख दिए, 4ac ये जो है 0 से बड़ा हो तथा अपूर्ण वर्ग हो, तो दोनों मूल अपरिमेय होंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ऋणात्मक आ जाता है, ठीक है, यानी कि निगेटिव आ जाता है, 0 से छोटा, तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है।